You will hear and keep on hearing, but never understand. And you will look and keep on looking, but never comprehend. For this nation's heart has grown hard, and with their ears they hardly hear. And they have closed their eyes, otherwise they would see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn, and I would heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। परमेश्वर को आज के इस वचन के लिए धन्यवाद। जैसा वचन हमें बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ प्रचार कर रहे थे और जब वो अपने सर्विस में थे, वो बहुत बार राज्य की बातों को, स्वर्ग राज्य की बातों को या लोगों को समझाने के लिए वो दृष्टांत का उपयोग करते थे। द यूजिंग ऑफ पैराबल टू अंडरस्टैंड people what Jesus was saying exactly। हम बहुत बार पैराबल से परमेश्वर समझाता था ताकि लोग परमेश्वर के दृष्टांत से परमेश्वर की महत्वता को और परमेश्वर के इम्पोर्टेंस को जो परमेश्वर समझाना चाहते वो समझ पाए। और जब चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू दृष्टांत में बतलाता है, और जब उसका अर्थ पूछते हैं तो दृष्टांत को परमेश्वर नीचा दर्जा देता है कि चूंकि वो पवित्र आत्मा की सहभागिता में नहीं है, तो इसलिए मैं दृष्टांत से समझाना ताकि वो समझ पाए कि परमेश्वर के लिए उनके लिए मैसेज क्या है। और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जब हमें प्रभु यीशु मसीह में बड़ा करता है, जब हम जन्म लेते हैं, हम बहुत यीशु में जब हम जन्म लेते हैं, जब हम विश्वास में नया जन्म लेते हैं, जब यीशु का इनकाउंटर हमारे जीवन में आता है, हम बहुत बालक होते हैं स्पिरिचुअली और हमें सब बातें समझ में नहीं आती है। तब परमेश्वर हमें दृष्टांत से और पैराबल से, दूसरों के लाइफ के एग्जाम्पल से अच्छी अच्छी बातों को सिखलाता है, लर्निंग्स की बातों को सिखलाता है, जो हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप उजाले का काम होता है। वो उजाला बनता है कि हम यीशु में जड़ पकड़ पाएँ। और धीरे 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 जैसे हम सयाने होने लगते हैं, हमारे खाना, हमारा बाइबल पढ़ने का तरीका, हमारा प्रार्थना करना और हमारा परमेश्वर के साथ या आपस में संगति करना, उसमें स्वाभाविक चेंज आता है, वो ग्रो करता है, क्योंकि हम हर दिन परमेश्वर में ग्रो कर रहे होते हैं। वैसे ही जब हम आज इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यशायाह का ये वचन पूरा हुआ, कि वो आँखों से नहीं देखते हैं, वो कानों से नहीं समझ पाते हैं और वो हृदय उनका इन बड़ी बातों को नहीं समझ पाता है। ये वो आत्मिक और रेवलेशन के बातों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो अनुग्रह से दिया गया है उसके बारे में मेंशन किया जाता है, जो मनुष्य उस समय नहीं समझते थे। मिरेकल्स तो देख रहे थे, वो मसीहा को भी जान रहे थे, बट द रेवलेशन, इतने सारे दृष्टांत, इतने खूबसूरत दृष्टांत, सरसों के दाने का दृष्टांत, फिर स्वर्ग का दृष्टांत का उद्देश्य, बीज बोने वाले का दृष्टांत, धनी आदमी का दृष्टांत, गरीब आदमी का दृष्टांत, पेड़ का दृष्टांत, अच्छा बुरे फल का दृष्टांत, इतने सारे दृष्टांत थे कि अगर उसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर कोई मनुष्य जब उसे ग्रहण करता है तो उसके जीवन में वो भीतरी मनुष्यत्व में वो बदलाव को देखता है। The very first thing when you receive Jesus as your Savior is that there is a holy fear of God. Every single Christian, every single believer who is following Jesus Christ, they have the holy fear regarding God. परमेश्वर के प्रति पवित्र भय का होना,
जो हमें और ज़्यादा उत्साहित करती है, हमें और ज़्यादा परमेश्वर की ओर निकट में लाती भी है और उसका आदर करना भी सिखलाती है। और उस पवित्र भय में हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में एक डिसिप्लिन लाइफ की ओर अभिमुख होते हैं, उस ओर जिस ओर हम अपने जीवन के उस स्वभाव को छोड़ते हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता है, और उस स्वभाव को ग्रहण करते हैं जो परमेश्वर की ओर से है, जो यीशु मसीह के अनुसरण के बाद पवित्र आत्मा की सहभागिता में मिलता है। जब बीज बोने वाले का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह बतलाता है, तो कुछ जो सड़क के किनारे, कुछ जो चट्टान पर, कुछ जो कटीली झाड़ी पर, और कुछ जो खेत पर गिरते हैं। इसका दृष्टांत जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को खूबसूरत रीति से बताया कि कैसे किन्हीं नए विश्वासी के हृदय में जब वचन डाला जाता है तो कैसे उसे कुछ ही दिन के बाद वो उसे अनसुना कर देते हैं। मतलब आज वो वचन प्रचार सुने, उनको बहुत अच्छा लगा, फिर वो कल अपने बैक टू लाइफ में, ओल्ड लाइफ में टर्न हो जाते हैं। कुछ जो परमेश्वर बिलीव तो करते हैं और बोलते हैं कि आज से मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा, बट जैसे कुछ दिन होता है सूरज की गर्मी से, यानी शरीर, संसार, संगति, सिचुएशन सब इस तरह उस पर हावी होते हैं कि वो झुलस रह जाता है और फिर वो क्विट कर देता है। कुछ जो कटीली झाड़ी पर गिरते हैं वो परिस्थितियों को दिखलाता है, सिचुएशंस को दिखलाता है, लोगों को दिखलाता है, फ्रेंड सर्कल को भी दिखला सकता है जो उनको प्रेयर करने से मना करते थे और वो उनकी सुन लेता है, और इन सब के दबाव में वो परमेश्वर को फिर से छोड़ देता है। बट कुछ है जो अनुग्रह से और परमेश्वर के बुलाए गए होते हैं, वो खेत पर गिरते हैं, और वो खेत पर जब वो वचन के बीज गिरते हैं वो कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 100 गुना अपने अनुसार फल लाता है। इसीलिए जो लास्ट में परमेश्वर कहता है, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर सचमुच जो किसी के हृदय में नहीं समाता वो बातों को तूने हमें बतलाया है, अनंत जीवन की बातों को तूने हमें समझाया है, अनंत जीवन की बातों में से हम आज समझ पा रहे हैं। तो आज हम वो बीज नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन पर गिराया और वो नष्ट हो गया हो, या वो परिस्थिति के द्वारा दब गया हो, या कोई और उसे ले गया हो चोरी करके और हमारे पास कुछ ना बचे। पर यहोवा के अधिकार में हमारे जीवन में गिरा हुआ वचन वो सामर्थ्य वचन है जो आज फल लाता है, हमारा राइचियसनेस का, हमारे आज्ञाकारिता का, हमारे डिसिप्लिन का, हमारे ग्रहण योग्य जीवन का, जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसलिए परमेश्वर हम आपको सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए, इसके साथ तो हमें उद्देश्य को समझाता है। परमेश्वर इतनी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे होली थी, इतनी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को जानती थी, मगर फिर भी उनके हृदय पर पवित्र आत्मा का दखल नहीं था, और इसलिए चूँकि पवित्र आत्मा का दखल नहीं था वो गहरी बातों को और रेवलेशन की बातों को नहीं समझ पा रहे थे। बट जब पवित्र आत्मा आया और जब परमेश्वर के द्वारा उसका सामर्थ हुआ, हमने परमेश्वर के रेवलेशंस को जाना। परमेश्वर हमने जाना अनंत जीवन का रेवलेशन क्या है, हमने जाना परमेश्वर का नज़रिया क्या है, परमेश्वर कैसे हमें किस रूप में देखते हैं। हमने जाना कि किस रीति से परमेश्वर ने मूसा के समय परमेश्वर के कार्य को किया, कैसे विश्वास आवश्यक है और विश्वास के साथ कार्य आवश्यक है, कैसे सही का चुनाव करना और गलत का इनकार करना आवश्यक है, कैसे हमने जाना कि आज्ञाकारिता इम्पॉर्टेंट है। हमने जाना कि हमारा परमेश्वर के साथ हर दिन चलना पवित्र आत्मा की अगुवाई में पग पग यानी स्टेप बाय स्टेप लाइफ इन क्रिश्चियन में आपका वचन ज्योति का कार्य करता है और आप हमारे अगुवाई करते हैं। इन सारे रेवलेशंस के लिए, टेस्टिमनीज के लिए, गवाहियों के लिए, हमारे साथ होने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित पिता, सचमुच एक पिता के नाई तूने हमें समेटा है, एक पिता के नाई तू हमसे प्रेम करता है, और तू हमारा ग्रेट फादर है पिता, कि तू हमें लिए चल रहा है। हमारे जीवन पर तेरा सुधार, तेरा दखल, तेरा अधिकार है और हम बचाए गए हैं। हमारे जीवन पर तूने अपने चित्त को लगाया है और आज हम तेरे द्वारा बुलाए गए, यीशु में जोड़े गए तेरे प्रजा हैं। धन्यवाद देते हैं। एक एक के जीवन में यीशु आपके लहू के चित्त को लगाते हैं।
परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर यीशु आपके पवित्र लहू के चित्त को लगाते हैं, एक एक को काउंट करते हैं जिनके जीवन में तेरा दखल हो। हर एक कोई संसार शरीर की बातों से कट तेरी ओर अभिमुख होने को पाए। और ब्लेसड हो पिता, क्योंकि धन्य है वह जो तुझे देख पाते हैं, तेरी बातों को सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। वो तेरी समझ बूझ और तेरी शर्पणा में फ्रूटफुल होने को पाए। रात्रि के बेला में जिस तरह तूने हमें संभाला है पिता, आज भी संभाल, हमें अपने आगे कार्यता में बढ़ा, अनुशासन में बढ़ा, विश्वास में बढ़ा, हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन इन क्राइस्ट कर। यीशु में हम और ज़्यादा जड़ पकड़े, ताकि हम जब दूसरों के सामने मसीहत या प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, जब हम आपस में टेस्टिमनी शेयर करते हैं, तो परमेश्वर यीशु में जड़ पकड़ने और भीतरी मनुष्यत्व का परमेश्वर से जुड़े होने के कारण आपको महिमा मिले और वह फ्रूटफुल का कारण हो। रात्रि के बेला में सुरक्षा के लिए धन्यवाद। आज भी हम आशीषित और सुरक्षित रहें, घरों से सुरक्षित कामों को जाए, काम करें, सुरक्षित लौटे और जीवन के गवाह से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।